प्राकृतिक वनस्पति के अगले भाग में हम पर्वतीय वन के बारे में पढ़ेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आता है। यानी पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, तापमान में हमें कमी देखने को मिलती है। और ये कमी कितनी ऊंचाई पर कितने डिग्री सेल्सियस देखने को मिलती है, तो 165 मीटर पर जैसे हम ऊंचाई तक जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। यानी 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक अगर हम जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी हमें देखने को मिलती है। ये जो तापमान में कमी है इसे हम नॉर्मल लैप्स रेट यानी सामान्य ह्रास दर कहते हैं। और जैसे आपको पता है कि तापमान में अगर परिवर्तन हो रहा है तो प्राकृतिक वनस्पति में भी बहुत से परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। तो पहली लाइन जो कही गई है, पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आता है। यानी अगर हम बात करें पर्वतीय क्षेत्रों के जो गिरिपद वाला क्षेत्र है, यानी जो सबसे जो नीचे का जो क्षेत्र है वहाँ पर उष्णकटिबंध जैसे वनस्पति पाई जाएगी। और अगर हम बात करें जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तापमान में कमी आ जाती है और ऊपर वाले जो भाग है पर्वतीय क्षेत्रों का वहाँ पर क्या है, अल्पाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो क्या है, ऊंचाई के साथ तापमान घटने से प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आता है। पर्वतीय वन को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक उत्तरी वन जिन्हें हिमालयन क्षेत्र के जो वन आते हैं जिन्हें हम हिमालयन वन भी कह देते हैं, और दूसरा है दक्षिणी वन अथवा प्रायद्वीपीय जो पहाड़ियां हैं उन क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पति को हम शामिल करते हैं, जिसे हम प्रायद्वीपीय पहाड़ियों के वन कहते हैं। सबसे पहले हम करेंगे हिमालयन वन। हिमालयन कि दक्षिण ढलानों पर यह वन विस्तृत है और यहाँ पर अगर हम वनस्पति की बात करें, उष्णकटिबंध वन से लेकर टुंड्रा में पाई जाने वाली अल्पाइन प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। हिमालयन की वनस्पति को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी हिमालय। यानी पूर्वी हिमालय में भी वनस्पति के प्रकार में भी अंतर मिलता है और पश्चिमी हिमालय में भी। सबसे पहले हम पूर्वी हिमालय की वनस्पति पढ़ते हैं। पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। आपको पता है जहाँ बारिश अधिक होगी वहाँ पर क्या है, जो प्राकृतिक वनस्पति सघन यानी डेंस पाई जाएगी। तो पूर्वी हिमालय में बारिश ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर क्या है, घने वन हमें देखने को मिलते हैं। जो पूर्वी हिमालय है वहाँ पर अगर हम बात करें कौन सा क्षेत्र आता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश का और सिक्किम का, ये क्षेत्र हमारा क्या है जो पूर्वी जो हिमालयन क्षेत्र में हम शामिल करते हैं। दक्षिण ढलानों पर हिमालय की गिरिपद पर किस टाइप के वन मिलते हैं, पतझड़ी प्रकार के वन मिलते हैं। पतझड़ी यानी डेसिडुअल्स, इसका अर्थ क्या होता है कि एक ऋतु विशेष में ये जो वनस्पति है अपनी पत्तियों को गिरा देती है। 88 डिग्री पूर्वी देशांतर के पूर्व में स्थित उत्तर पूर्वी भारत की ऊंची पहाड़ियां, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के हिमालयन क्षेत्रों में 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई के मध्य आर्द्र शीतोष्ण प्रकार के ऊंचे व सघन वन पाए जाते हैं। यहाँ पर जो स्थिति बताई गई है 88 डिग्री पूर्वी देशांतर के जो पूर्वी जो भाग है, जो भी 88 डिग्री पूर्वी देशांतर के पूर्व में पड़ते हैं, वहाँ पर हमें पूर्वी हिमालय की जो वनस्पति हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर एक हाइट में जैसे 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर बताया गया कि शीतोष्ण प्रकार के वन पाए जाते हैं। और वहाँ पर जो पेड़ है वो ओक और चेस्टनट जो पेड़ है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर चिड़ के वन पाए जाते हैं। यानी जो 1500 मीटर से लेकर 1750 मीटर की जो हाइट है वहाँ पर हमें चिड़ प्रकार के चिड़ के जो वृक्ष है वो अधिक देखने को मिलते हैं। इस क्षेत्र में और अधिक ऊंचाई पर हम जाएं और स्पेशल हम शिलोंग के पठार की बात करें तो यहाँ पर क्या है, शीतोष्ण घास पाए जाती है। पश्चिमी हिमालय की वनस्पति
पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय शुष्क और ठंडा है। यहाँ की दक्षिण ढलानों पर 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध वन मिलते हैं, और जिसमें से जो वृक्ष है अगर हम बात करें, ओक, लारेल, चेस्टनट यहाँ पर प्रमुख है। उत्तरी क्षेत्रों में घुमावदार कोनीय वन पाए जाते हैं, जिसमें चीड़, सिल्वर, फर, स्पूर ये क्या है आदि वृक्ष पाए जाते हैं। और यहाँ पर देवदार जो वृक्ष है उसकी लकड़ी से रेल के स्लीपर व गृह निर्माण के कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है उस लकड़ी को। चिनार और अखरोट के वृक्षों की नरम लकड़ी से कश्मीर की काष्ठकला विकसित हुई है। यानी जो चिनार है और अखरोट के जो वृक्ष है वहाँ से उन वृक्षों की लकड़ी से लकड़ी का सामान बनाया जाता है, जो कश्मीर में काफ़ी प्रसिद्ध है। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हिमालय की दक्षिण ढलानों पर अल्पाइन वृक्ष तथा चारागाह भूमियों का मिश्रण मिलता है। यानी इसके अधिक ऊंचाई पर 3000 मीटर के अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन प्रकार के वृक्ष मिलेंगे, और उससे कुछ अधिक ऊंचाई पर घास के जैसे चारागाह भूमि हमें देखने को मिलेगी। उन चारागाह क्षेत्र में गुज्जर और बकरवाल, गद्दी, भूटिया जैसी जनजाति जो ऋतु प्रवास करती रहती है, वो अपने पशुओं के साथ क्या है इन क्षेत्रों में ऋतु प्रवास करती है। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिल्वर, फर, चीड़, जुनिपर, बर्च आदि वृक्ष हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप इन जो वनस्पति को आप हाइट के अनुसार आप याद करोगे, जैसे 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध वन मिलेंगे, 3000 से अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन, और उससे अधिक ऊंचाई पर हमें जो चारागाह भूमि है वो देखने को मिलती है, और 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर हमें जो वृक्ष देखने को मिलता है जैसे सिल्वर, फर, चीड़, जुनिपर आदि हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम दक्षिण अथवा प्रायद्वीपीय पहाड़ियों के वन की बात करते हैं। आप प्रायद्वीपीय जो पहाड़ी जो वन क्षेत्र है वहाँ हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले पश्चिमी घाट के वन क्षेत्र, विंध्याचल वन क्षेत्र, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के वन क्षेत्र। यहाँ पर हम बात करेंगे कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंध वन पाए जाएंगे, और निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंध प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। नीलगिरी, अन्नामलाई तथा पालने की पहाड़ियों में शीतोष्ण कटिबंध वन को एक नाम से जाना जाता है, सोलास। यानी इन तीनों जो पहाड़ी क्षेत्र में जो वन पाए जाएंगे उन्हें हम सोलास कहते हैं। और इन वनों में पाए जाने वाले जो वृक्ष है वो है मगनोलिया, लेरेल, सिनकोना, वेटल। ये क्या है वृक्ष आर्थिक दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, और ये वन सतपुड़ा और मैकाल श्रेणियों में भी पाए जाते हैं। फिर अगले प्रकार के जो वन हैं उन्हें हम वेलांचली व अनूप वन कहते हैं। आर्द्र भूमि जो पर्यावास की दृष्टि से भारत एक समृद्ध देश है। यहाँ आर्द्र भूमि के लगभग 70% भाग पर चावल की खेती की जाती है, और आर्द्र भूमि का जो विस्तार है वो 39 लाख हेक्टेयर है। वेलांचली अनूप वन वो वन होते हैं जो तटीय क्षेत्रों में या फिर किसी लैगून या फिर जहाँ पर पानी का जो क्षेत्र है जैसे दलदली क्षेत्र है वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। उन वनों को हम वेलांचली या अनूप वन कहते हैं। और ऐसे जो पेड़ पौधे हैं उनकी जड़ हमेशा पानी में रहती है, और वो पेड़ पौधे क्या है उनकी जड़ पानी में रहते हुए भी वो सरवाइव करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग ढाल लिया है। तो ऐसे जो वन है उन्हें हम वेलांचली वन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कुछ भागों में बांटा गया। यहाँ जो आर्द्र भूमि है उनको हम वन वाइज पढ़ते हैं। दक्षिण में दक्षिण पठार के जलाशय, और दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र की लैगून होते हैं खारे पानी की झील एवं अन्य आर्द्र भूमि। राजस्थान, गुजरात और कच्छ के खारे जल वाली भूमि, गुजरात राजस्थान से पूर्व केवलादेव राष्ट्रीय पार्क और मध्य प्रदेश की ताज़ा जल वाली झीलें व जलाशय। भारत के पूर्वी तट पर डेल्टाई आर्द्र भूमि व लैगून, जिसमें चिल्का जो झील है जो उड़ीसा में आती है उसको शामिल करते हैं। गंगा के मैदान में ताज़ा जल वाला कच्छ क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के मैदान
एवं उत्तर पूर्वी भारत और हिमालय गिरिपथ के कच्छ एवं अनूप क्षेत्र, कश्मीर और लद्दाख की पर्वतीय झील और नदियां, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपचाप के मैंग्रोव वन और दूसरे आर्द्र क्षेत्र। यानी जो पानी वाला जो क्षेत्र है, जलाशय, झील या फिर क्या बाढ़ के मैदान, ये हमारे क्या है आर्द्र भूमि में इसे शामिल किया जाता है। और यहाँ जो आर्द्र भूमि है उसका कुछ भाग यहाँ पर हमने जैसे बताया है कि लगभग 70% भाग पर चावल की खेती की जाती है और ये पूरा जो इलाका आर्द्र भूमि का वो लगभग 39 लाख हेक्टेयर है। फिर है मैंग्रोव, लवणीय कच्छ, जहाँ खारे पानी का जो दलदली वाला हिस्सा है के तट के सहारे पंख मैदान, संकरित ज्वारीय खाड़ी, ज्वार नदमुख में हमें जो वन मिलते हैं उन्हें हम मैंग्रोव कहते हैं। इनमें से असंख्य प्रजातियां लवण सहाय होती है, यानी जो नमकीन पानी में वो सरवाइव कर सकती है। तो ऐसे पेड़ पौधे हमें देखने को मिलते हैं। खड़े अथवा रुद्र जल की क्रिस क्रॉस यानी आड़ी तिरछी खाड़ियाँ पक्षियों और जंतुओं की असंख्य प्रजातियों को आश्रय प्रदान करती है। भारत में अगर मैंग्रोव वन की बात करें तो 4662 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैले हुए हैं और लगभग क्या है विश्व का जो 7% भाग हम कह सकते हैं और भारत के भूगोल क्षेत्र का 0.14% जो भाग है उस पे फैला हुआ है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह व पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में अत्यधिक विकसित है। यानी जो मैंग्रोव है वो कहाँ पे मिलते हैं, अंडमान निकोबार, और जो सुंदरवन का डेल्टा है वहाँ सबसे ज़्यादा मिलते हैं। और कुछ डेल्टाई क्षेत्र जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में हमें मैंग्रोव टाइप के क्या है फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इन फॉरेस्ट की जो विशेषता है वो जैसे अगर हम वृक्षों की बात करें, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जैसे सुंदरी वृक्ष मिलता है। जो सुंदरवन का जो डेल्टा है वो सुंदरी वृक्ष के नाम से ही उसका नाम पड़ा है। तो यहाँ सुंदरी नाम का जो वृक्ष है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ताज, ताड़, वेत, नारियल, रोजोफ्रोस, सोनरीटा और फिनिक्स आदि जो वृक्ष है हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इन जो वनों को हम ज्वारीय अथवा दलदली वन भी ये कह सकते हैं। इन वनों की जो जड़ें हैं वो हमेशा नमक में डूबी रहती है, नमक वाले जल में डूबी रहती है और लंबे समय तक क्या है ये अपने आप को उन्होंने क्या है पर्यावरण के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया है। और सुंदरी वृक्ष की जो मजबूत और कठोर जो लकड़ी है वो फर्नीचर निर्माण में काम में आती है।